दोनों इंडेक्स पीडीएल के नीचे गैप डाउन के साथ खुल रहे थे, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आज का दिन लंबा होने वाला है। सेल ऑन राइज का मार्केट होगा, मेरी स्ट्रैटेजी के ऑपोजिट काम होगा। स्ट्रैटेजी के मुताबिक मार्केट सेल करने के लेवल्स पे आएगा ही नहीं और बाय करने की अपॉर्चुनिटी बहुत रिस्की होगी। रैंडम कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं कुछ भी करूँगा नहीं। 26080 का लेवल आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट इसके नीचे गया तो बहुत कस के नीचे जाएगा। 915 पे दोनों इंडेक्स में की लेवल्स से रिकवरी होने की कोशिश मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीडीसी तक आएगा, फिर वहाँ से गिर सकता है। 921 पे निफ्टी में रेजिस्टेंस बनने लग गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का सामना करना था कि ये सपोर्ट पे तो है, पर हायर हाई पे भी है। एंट्री तो बन जाएगी, पर वो क्या हाई क्वालिटी होगी। 926 पे दोनों टाइम फ्रेम 3 मिनट्स और 2 मिनट्स पे ब्रेकआउट जोन बन गया, पर मैंने सब्र रखा कि निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, लंबी लंबी विक बना रहा है, अब नीचे जाने के इरादे में है। इन द मीनवाइल मैं अपने सुपर ऑर्डर रेडी कर लिया। 930 पे बीएनएफ में रेड कैंडल बनी, ब्रेकआउट जोन के अंदर ही एग्जॉस्ट हो रही थी और प्राइस की सपोर्ट लेवल पे था। आई वॉज रेडी कि बीएनएफ में कॉल साइड पे अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 933 पे एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, निफ्टी पे सपोर्ट लेते हुए। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये रेंज तोड़ देगा, तो एंट्री पंच कर दी बिना कैंडल क्लोज के। ऑर्डर फिल हुआ, लिक्विडिटी की कमी से डायरेक्ट 10 पॉइंट्स महंगा मिला। ऑर्डर प्लेस करते ही -300 का लॉस दिखाने लगा। खुद को स्टेबल किया, कोई बात नहीं, डायरेक्शन सही होगा तो मैनेज हो जाएगा। जिस कैंडल के ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन के भरोसे एंट्री की थी उसने धोखा दे दिया और निफ्टी में रेड इनगल्फिंग कैंडल बन गई। मुझे रियलाइज हो गया था कि समस्या अब बढ़ चुकी है। -747 स्क्रीन पे नेगेटिव दिखाना चालू। खुद को कंपोज किया, शांति से बैठे। इस बात का आभास हो गया था कि एसएल होने वाला है और बूम 938 पे ढिशका हो गया। शांत किया खुद को, याद दिलाया कि एक और ट्रेड है तो उसमें मैनेज हो जाएगा। इम्पल्सिव होकर गलती मत कर बैठना। तभी क्लिक हुआ वो जवाब जिसको मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था कि मेरी एंट्री लोअर लो की है। भले ही ये इतना मोमेंटम आ गया, मुझे अगर कॉल साइड जाना है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जब लोएस्ट लो पे की कैंडल बनेगी तो ही एंट्री लेनी है। ऐसे उड़ाकर मार्केट अब नीचे जाने लगा कि सब लोग के एसएल हंट हो रहे होंगे। खुद को बहुत काम कंपोज किया, 947 तक रुका। मार्केट अब लोअर लो पे की कैंडल बना चुका था। मैंने ऑर्डर तैयार कर लिया, पर कूद जाए नहीं। और तभी जिस कैंडल पे कंटिन्यूएशन आना चाहिए था वो फिर से फेल कर गई। अभी और नीचे जाएगा मार्केट। 954 पे मेरी आंखें बता रही थी इनगल्फिंग बनेगा, पर प्रीवियस कैंडल का साइज बहुत छोटा था। इम्पल्स में आकर कूद जाए नहीं, ब्रेकआउट जोन बनेगा तभी, पर नहीं बना कि एल्गो के प्रिकॉशनरी फिल्टर में उसको हटा दिया। वी कंटिन्यूएशन मिला और कैंडल फिर से डाउन जाने लग गई। 959 मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मेरी एंट्री कहाँ होगी। बीच में कहीं हैमर बनेगा कि नेक्स्ट की लेवल बहुत दूर है, तो ऐसे एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं आता रहेगा। 1005 लोअर लो पे कंसंट्रेशन होने लग गया। अच्छा हुआ मैंने कुछ इंपल्सिव नहीं किया। 1018 तक मार्केट डाउनवर्ड ही स्पाइरल करता रहा। 959 पे जहां मैं सोच रहा था हैमर बनेगा, वहां बीरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। उसको ट्रैप करते हुए बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। उसने जोन बनाया और ब्रेकआउट दिया। बीएनएफ भी खुद को डब्ल्यू पैटर्न बनाकर हवा में होल्ड कर रहा था। तब मैंने ट्रेड 2 की एंट्री ली कि अब एंट्री एकदम बढ़िया है। अब उतना डर भी नहीं लग रहा था, सिवाय इस क्वेश्चन के कि डाउनवर्ड सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। +500 तक दिखाया तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक एसएल को लागत पर ला दिया, क्योंकि ऑप्शंस है और बहुत वोलेटाइल चलते हैं कि ट्रेलिंग एसएल कहाँ रखें। 1034 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये जोन टूटा तो बहुत फास्ट मूव आएगा, पर प्राइस फिर वहीं से रेजिस्टेंस लेने लग गया। और सिंस इस ट्रेड में मुझे लॉस नहीं हो सकता था, मैं फ्री माइंड से ऑब्जर्व कर पा रहा था। तभी रेड कैंडल बनाकर प्राइस पलटा और वो रिवर्सल भी पैनिक का था। पर 1039 पे खुद को रिमाइंड कराया कि डाउन का प्रेशर चल रहा है, ज्यादा हीरोपंती मत करो, प्राइस पलट सकता है पर फट भी सकता है। पलटा तो नहीं, पर फटा मेरे डायरेक्शन में। +700 तक गया। मैं ट्रेल एसएल को और ऊपर ले आया। अब मैंने इंडेक्स में देखकर 1039 के नीचे ट्रेलिंग एसएल लगा दिया कि प्राइस अगर प्रीमियम से नीचे आया तो चला जाएगा। 1042 की कैंडल मैसिव रिजेक्शन और +240 देकर मेरा एसएल चला गया। दूसरा ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज हुआ, पर दिमाग खराब हो रहा था कि पहले मैं क्यों गलती करी, क्लियरिटी क्यों नहीं थी तुम्हें। लोअर लो पे एंट्री है, कैसे कंफ्यूज हो जाते। यही सेम मिस्टेक मुझसे 21 नवंबर को भी हुई थी, पर खुद को काम करते हुए किल स्विच दबा दिया और याद दिलाया कि जिंदा रहे तो बहुत कुछ हो जाएगा और जिंदा रहने के लिए छोटी क्वांटिटी में लर्न करो, खुद के और एल्गो के फ्लॉज हटाते हुए चलो और धीरे धीरे स्केल करना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय।